गए, वक्त नहीं है मेरे लिए। चल खालीदा, तेरी हमसे क्या दुश्मनी थी रे? तेरी हमसे क्या दुश्मनी थी जो तूने मेरी भारी माँ की इज्जत लूटा साले, और मेरे मासूम भतीजे को चौंक राजेश, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन मैं तुम्हारी बहन विमला से प्यार करता था, और इसके विषय में जब रंजीत को मालूम हो गया, और समझ लो जो बच्चा तेरी बहन के पेट में पड़ रहा था वो मेरा ही था। जब रंजीत को मालूम हो गया तो उसके सर को धड़ से अलग कर दिया, मेरे प्यार का खून किया गया। उसी वक्त मैंने कसम खाया कि हम तेरे सारे परिवार को बर्बाद कर देंगे। तभी मैंने तुम्हारी पत्नी की इज्जत को लूटा और तुम्हारे मासूम बच्चे को जान से मार दिया। एक बात बता साले कुत्ता, तूने अपने प्यार का यहाँ किया बे? ऐसा मुझे कोई मौका नहीं मिला कि मैं तुझसे बता सकूं। झूठ बोलता है साले। मैं एक बार नहीं 1000 बार विमला से पूछा कि बोल वो लड़का है कौन जिसे पूछाती है, लेकिन तू साला सुअर अपने प्यार का वास्ता देकर उसके मुंह को पड़ा है। अगर ये बात लीक आउट हुई तो मेरी कुर्सी खत्म। साले कुत्ते, आज मैं तुझे वो मौत मारूंगा साले। नहीं, मुझे ये बात सकते हो, ये प्रदेश छोड़ करके दूसरी प्रदेश में चला। हाँ, जहाँ जाएगा वहाँ फिर नारी निकेतन खोलेगा। गरीब अपराओ श्री ये क्या करने चाह रहे हो तुम लोग? तेरा ईमान भाग गया क्या है? नहीं रंजीत नहीं, क्या वादा करके चला था? मैं अपने वादे पर अटल हूँ। इसे मानने जा रहे हो? टुकड़ा करेंगे साले। कितने दिनों तक तो जेल में थे, उसे मारकर दोबारा जेल जाना चाहते हो? कोई परवाह नहीं है भला। अरे अपनी परवाह नहीं करते हो, कम से कम अपनी पत्नी की तो परवाह करो। अरे वो बेचारी तो खुद ही बच्चे के गम में पागल हो गई है। इसे मार दोगे, जेल चले जाओगे तो जरा सोचो रंजीत, इस बेचारी का कौन सहारा होगा? ये बेचारी तो खुद पागल हो गई है बच्चे के गम में। इसे तुम्हारे सहारे की जरूरत है रंजीत। वही बात साले इस मंत्री मुखंडल, इसने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है। आज मैं इसकी जिंदगी को बर्बाद करूंगा, जान से मार दूंगा साले को, और खुद मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। बिल्कुल सच कहा है तुमने। मैंने तुझे अपना बेटा समझ करके पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, एक इंस्पेक्टर की हैसियत से कर दिया, लेकिन बाप का फर्ज ये नहीं होता है। बच्चों को अच्छे रास्ते पर ले जाना चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। गलत
रास्ते पर चलने के लिए तुझे हमेशा कहता रहा, जो मैंने कहा तुमने किया। इस दुनिया में मेरा जीने का कोई हक नहीं होता। बाद में मुझे गोली, मैं जीना नहीं चाहता। आज बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा पाप मैंने किया है। आज के बाद साले कोई मंत्री मक्खन लाल इस धरती पर जन्म नहीं लेगा। बाटो मुझे साले नंबर आओ बहन वंदना, आओ। देखो बहन, मैं तुमसे नजरें मिलाकर बातें नहीं कर सकता, तुम्हारा बीता हुआ कल वापस नहीं कर सकता बहन। गोलियां कहाँ तुम्हारे लगा बच्चे को मैं वापस नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे बच्चे के कातिल को मैं इस दुनिया से मिटा दिया हूँ। जा रहा हूँ बहन, मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। मुझे जेल हो जाएगी, आखिर मेरे आगे पीछे रहने वाला कौन है? या भाई समझ के इस सम्राट को माफ कर दे। धनराज भाई, आज तुमने इस सहारण को अपनी बहन बना के अपने सारे पापों को धो लिया भाई। मैं इंतजार करूंगी उस दिन का जिस दिन तुम हमारे हाथों से अपनी कलाई में राखी बनवाएगा भाई। रंजीत भैया, राजेश भैया, जा रहा हूं मैं अपने आप को कानून के हवाले करने के लिए। मुझे जेल हो जाएगी, लेकिन आज मुझे वो एहसास हुआ है कि अपनापन क्या होता है। आज आप लोगों के इस परिवार के मिलन को देखकर मैं बहुत खुश हूँ और एहसास कर रहा हूँ कि शायद ऐसा ही परिवार होता है। मैं क्या जानू, जा रहा हूँ भैया, मेरी खता कसूर को आप लोग माफ करना। अगर जेल से छूट कर कभी आया तो एक बार मैं आप लोगों से मिलने के लिए जरूर आऊंगा। तू अपने आप को कानून के हवाले कर। तू तो जानता है कि मेरे घर में चंद इत्यादि से ऐसी बहू आई है जो शहर के टॉप लायरों में से एक है। और एक बात ध्यान से सुन ले, आज तक तू अनाथ है ना अकेला है। आज तक तू ये जान लेना कि जिस तरह मेरा भाई राजेश है उसी तरह तू भी मेरा भाई है। तेरा साल जैसे दोनों भाई हैं। हम तुम्हें बहुत जल्द बाइज्जत बरी छुड़ाएंगे और जिस दिन तू जेल से छूट कर आएगा ना, हम दोनों भाइयों के घर का दरवाजा तेरे लिए खुला मिलेगा। सब से बड़ा धनराज, हम बहुत जल्द तुम्हें छुड़ा रहे हैं, बहुत जल्द। मेरी खता कसूर को आप लोग माफ कीजिए। घर मालिक, आए हुए प्यारे प्यारे दर्शक बंधु, माताएं, बहने, भाभी, कर्णधार बच्चों, ये हमारे
के